Hey guys, I hope you're doing good. And I started this video off. I had no thought of what I'm going to do, and I honestly have no plan as such. But I was thinking I should make a plan right now. Past few months have been mentally, those months have been so exhausting for me mentally, physically, and emotionally. बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ठीक है, कि मैं अपने आप पे वर्क कर पाऊँ किसी भी तरह से, ठीक है, अपनी हेल्थ तक को मैं फोकस कर पाऊँ। मैं बस इतना भी नहीं था टाइम, बिकॉज आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली मेरा एक जगह ही दिमाग था, ठीक है, एग्ज़ाम्स वगैरह पे एंड ऑल दैट। तो कहीं आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट भी किया होगा कि लाइक तुम्हें ये नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, तो अभी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एंड वन थिंग आई ऑल्सो डन इज़ दैट ओवर दीज मैंने जनरली लास्ट अपने 18 ईयर्स में बहुत ओवर थिंकिंग करी होगी। आई फील लाइक आई कॉन्स्टेंटली बिन थिंकिंग अबाउट, हाँ यार मेरे को एक बार ये चीज़ मिल जाएगी ना, मैं उसके बाद ये करूँगी, उसके बाद लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ दैट, ठीक है। ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं एंजाइटी भी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रेशर फील हुआ है, एकेडमिक प्रेशर एंड लाइक हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ा है उस चीज़ का। तो आई जस्ट फील लाइक कि मेरे को अब उस चीज़ में ना नहीं पढ़ना है। फिज़िक्स ने एक तो इतना ट्रॉमेटाइज़ किया है भाई 2025 के बैच को। आई गेस जो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे उनको पता होगा, और जो सेट 3 वाले होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। बाय द वे मैं भी सेट 3 वाली थी, तो इसलिए those 3 hours were the worst hours of my life. So yeah, इतना गंदा, इतनी गंदी एंजाइटी मेरे को कभी भी किसी एग्जामिनेशन रूम में, किसी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं हुई होगी। बट उस टाइम पे तो भाई इतनी गंदी सिचुएशन हो रखी थी कि लाइक क्या करूँ क्या ना करूँ। और सिर्फ मेरी नहीं थी यार, मेरी क्लास में और भी बहुत बच्चों की थी। बट ठीक है, चलो वी वेंट थ्रू दैट। तो या बेसिकली आई डोंट वांट दैट टू अफेक्ट मी नाउ। एक तो इतनी इरिटेशन हो रही है ना मुझे, लाइक लिटरली डेली कोई दिक्कत नहीं थी हमारे यहाँ पे, कोई शोर नहीं आता है। बट आज ही लाइक जिस दिन मैंने सोचा है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँगी फाइनली, तो इतनी मुश्किल से अपने आपको मोटिवेट किया ना मैंने कि हाँ फाइनली अब सेट डाउन लाइक वीडियो बनाएंगे, हम विल स्टार्ट दिस। आज ही इनको अपना काम करना था टाइल्स का, मेरे पड़ोसियों को। भाई देयर सो इरिटेटिंग। बट ओके, खैर ये काम काफ़ी टाइम से चल रहा है, खैर तो इसलिए आई कांट रियली से मच। बट लाइक कुछ दिनों से लाइक इनका काम बिल्कुल बंद हो रखा था, आज ही होना था ये काम और आज ही इतना शोर मच रहा है। सो आई एम रियली सॉरी गाइस, बट आई कांट डू एनीथिंग। मैं देखूँगी, आई विल ट्राई टू एडिट दैट एज मच एज आई कैन। बाकी यू नो इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो एनीवेज द थिंग वाज दैट कि इसीलिए कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू लाइक मेक दिस वीडियो एंड आई वांट टू बेसिकली कैच अप ऑन ऑल द थिंग्स आई हैव मिस्ड आउट इन द पास्ट मंथ्स और लाइक ईयर के। लाइक जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करी रटकाई है कि हाँ मैं ये चीज़ बाद में करूँगी, मेरे एक बार एग्ज़ाम्स हो जाएँ, ये हो जाए, एक बार फिनिश उसके बाद करूँगी। कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करती आ रही हूँ, क्योंकि अपनी हॉबीज़ को कहीं ना कहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक कैच अप विद माई हॉबी समहाउ। Having hobbies is literally very important because that is the only thing that's gonna keep you sane, literally. अब मेरी one of my favorite hobbies is reading books. वैसे मेरी बहुत हॉबीज़ हैं, आई एम जस्ट टेलिंग इन वंस। मेरी कोई एक पर्टिकुलर हॉबी नहीं होगी, मेरी बहुत बुक्स पढ़ी हैं। आई हैव रेड 137 बुक्स टिल नाउ, विच इज़, इसमें मैं अपनी और वो नहीं जोड़ रही हूँ, अकेडमिक्स अलग है, ये मेरी नॉन अकेडमिक की मेरी जो रीडिंग बुक्स हैं, नॉवेल्स आ गई, इसमें अलग अलग जॉनरे की नॉवेल्स आ गई, मोर एक बहुत है। मेनली तो मेरा फेवरेट जॉनरे इज़ थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज। आई लव दैट गाइस, आई लिटरली लव इट। बहुत कम बुक्स हुई होंगी अभी तक, लाइक हाँ ज़्यादा नहीं है, कम ही है बुक्स। इफ़ आई कंसिडर 137 में से बहुत कम बुक्स होंगी जिनको मैंने लाइक 5 on 5 स्टार्स दे रखे होंगे। मैं ऐसी बंदी भाई, मेरे को बड़ी जल्दी ना, मेरे को जल्दी से सेटिस्फैक्शन नहीं आती किसी बुक से या फिर किसी भी चीज़ से। मुझे बहुत परफेक्शन चाहिए होता है कि लाइक हाँ तब जाके आई विल फील सेटिस्फाइड अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। एनीवेज बहुत देर लगा दी हमने बातों में। अभी फ़िलहाल आई एम गोइंग टू डू सम जर्नलिंग एंड आई डू सम प्लानिंग फॉर द डे, बिकॉज एज आई सेड मैंने कुछ प्लान नहीं करा था पहले से, बहुत अनएक्सपेक्टेड ये हो गया, ठीक है। लाइक मैं ऑब्वियसली मैं 1 साल से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरे को व्लॉगिंग स्टार्ट करने में, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। बट कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा था, क्योंकि एज आई सेड ना, मैं इसको बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करती आ रही थी कि ये हो जाए फिर करूँगी, ये हो जाए फ्री होके करूँगी।
अब भाई अब मैं बिल्कुल वेली हूँ अब मैं बस कुछ नहीं करने को. सो आई थॉट अब मैं आई कैन डू दिस एंड आई कैन लाइक कैच अप ऑन माई हॉबी. I got ready and well now I am looking for stuff and I've decided that I'm going to do some painting right now because I'm in the mood to do something creative in that way. So yeah, on these paints, these are actually my brother's but I'm gonna use them because he's an idiot literally. So मेरा भाई कुछ नहीं यूज़ करता ये सब. Okay guys, so I found something. बेसिकली मैंने पेंटिंग लास्ट ईयर करी थी फिर से रीस्टार्ट. मैंने आई थिंक पेंटिंग सबसे पहले पता कब करी होगी, लाइक 6th में या 7th में करी होगी. उसके बाद आई स्टॉप्ड इट. मेरे को ये कलर्स मिले हैं, देखने कितनी अच्छी हो रही है ना शीट्स हैं. ओह शिट, ऐसा सर मैसी सारी शीट्स गिरा दी है. बेसिकली तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी फिर से पेंटिंग करनी एंड आई फाउंड दिस मास्टरपीस. एक्चुअली आई कुड पेंट दिस. को इसका रफ स्केच ड्रॉ करने में ही बहुत देर लग गई थी. लाइक मेरे को आई गेस 4-5 घंटे एक रात के, फिर अगली रात भी मेरे को लग गया था टाइम. मेरे को बहुत टाइम लग गया था सिर्फ इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करने में. मैंने इसका रफ स्केच अब ड्रॉ कर लिया बट इसे पेंट नहीं करा है. इसे पेंट करना है. पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की सीधा चीज़ों पे जंप मार देती हूँ. मतलब मैं बहुत बेसिक पेंटिंग्स चूज़ कर सकती थी बट नहीं, मुझे तो करनी है बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की पेंटिंग. सो ओके वेल, क्या होगा, ज़्यादा गंदा होगा, कोई नहीं. हे गाइस, सो बेसिकली आई सेट अप द होल थिंग. लाइक मुझे पेंट के लिए ना बेसिकली जो कार्डबोर्ड होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा उसका, बट नेवर माइंड, डजंट मैटर राइट नाउ. ठीक है, मेरे को वो चाहिए था और मेरे पास वो है नहीं. और मैंने अरेंज कर लिया खैर कहीं ना कहीं से. और अब मैं इसके ऊपर करूँगी, मैं इसके ऊपर मिक्सिंग करूँगी कलर्स की बिकॉज वो करनी पड़ती है मिक्सिंग ना कलर की. जो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मैं कलर्स बनाऊँगी जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कलर बनाना होगा, शेड बनाना होगा पर्टिकुलर, तो मैं वो बना लूँगी अपने आप ही. तो उसको मिक्सिंग करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है. बाकी मेरे पास कलर्स आ गए हैं और मेरे पास अपनी शीट आ गई है एंड मेरे पास अपना लैपटॉप भी आ गया है. बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत बीच बीच में आइडिया लेना पड़ेगा. मेरे को फ़ोटो चाहिए बेसिकली, जो मैंने एक बार बहुत पहले सेव करी थी, पता नहीं कहाँ सेव करी थी, अब तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी. बट मुझे चाहिए मेरे प्रिंट. आई कुड शो यू द इंस्पिरेशन गाइस. Basically guys, this is the inspiration and not this good, but I would love to give it a try because I love all his paintings.
not done with the painting. And यार आई डिड नॉट थिंक, बट ये बहुत टाइम लग गया कर वो। ऊपर से मेरे हाथ देख लो क्या गंद हो गए हैं बिल्कुल ही। ऊपर से मुझे बहुत भूख लग रही है बिकॉज इट इज़ राइट नाउ 4:20 PM. Look at this. Like not going to show the painting right now मुझे, क्योंकि अभी पेंटिंग हुई नहीं है, ठीक है, अभी बहुत बेकार लग रही है। तो जो मेरी हो जाएगी मैं तभी दिखाऊंगी।